आज मैं आपको राजा भोज और गंगू तेली की एक वास्तविक कहानी दिखाने जा रहा हूं। भारत की धरती पर अनगिनत राजाओं ने राज्य किया, परंतु कुछ नाम समय की रेत पर ऐसे अमिट छाप छोड़ गए कि उनका नाम लोकोक्तियों और कहावतों में जीवित रह गया। ऐसे ही एक महान और प्रजावत्सल राजा थे राजा भोज। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति का नाम है गंगू तेली, जो कि एक सामान्य तेली, तेल बेचने वाला था। परंतु इतिहास और लोक कथाओं ने इन दोनों को एक ऐसा रंग दे दिया कि आज भी एक कहावत आम है, जब राजा भोज बन बैठे गंगू तेली। यह कहानी केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक गहरी कथा जो हमें बताती है कि ज्ञान, नीति और न्याय केवल ऊंचे पद से नहीं आते, बल्कि अनुभव और विवेक से आते हैं। राजा भोज धारा नगरी के राजा थे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भोज को महान सम्राटों में गिना जाता है। वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, साहित्य, वास्तुशिल्प, विज्ञान, खगोल और आयुर्वेद के भी बड़े संरक्षक थे। उनकी सभा में नवरत्नों की तरह विद्वान बैठे होते थे, जिनमें कालिदास जैसे महाकवि भी शामिल थे। भोज ने अनेक मंदिर, जलाशय, महल और ग्रंथालय बनवाए, परंतु एक चीज जो उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्ध करती थी, वह था उनका न्याय। राजा भोज प्रतिदिन आम जनता की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते। उनके दरबार में अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, स्त्री पुरुष सभी को बराबरी का अधिकार था। यदि किसी को भी कोई अन्याय महसूस होता तो वह सीधे राजा से मिल सकता था। राजा भोज की यह नीति उन्हें जनप्रिय बनाती थी। परंतु एक दिन एक विचित्र बात हुई। धारा नगरी के बाहरी क्षेत्र में एक तेली रहता था, गंगाधर, जिसे लोग प्यार से गंगू तेली कहते थे। वह तेल निकालता, बेचता और एक शांत जीवन जीता। लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसे राजनीति और सत्ता का बहुत शौक था। गंगू तेली अक्सर कहता, राजा भोज का क्या है, यदि मुझे एक दिन राजगद्दी मिल जाए तो मैं भी न्याय करूं, फैसले करूं और सारी प्रजा को प्रसन्न कर दूं। उसकी बातें सुनकर लोग हंसते थे, परंतु उसका आत्मविश्वास अटूट था। एक रात गंगू तेली को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक रहस्यमयी साधु उसके द्वार पर आए और कहा, हे गंगू, तेरे भाग्य में राजगद्दी लिखी है, तू एक दिन राजा बनेगा। सुबह उठकर उसने यह सपना सबको बताया। लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन गंगू तेली ने इसे संकेत माना और महल की ओर चल पड़ा। उसी दिन राजा भोज ने एक घोषणा की, मैं 7 दिन के लिए एक आम आदमी को राजा बनाकर देखना चाहता हूं। जो न्यायप्रिय और विवेकशील हो, वही इस परीक्षा में खरा उतर पाएगा। यह सुनकर गंगू तेली ने भी अपना नामांकन दिया। सभा में उसके नाम की हंसी उड़ाई गई, परंतु राजा भोज ने उसकी बात सुनी और उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर कहा, गंगू, तुझे 7 दिन के लिए राजगद्दी दी जाती है, देखूं तू कैसा न्याय करता है। अब गंगू तेली बना राजा। उसने पहले दिन ही दरबार की व्यवस्था बदल डाली। उसने अपने जान पहचान के लोगों को मंत्रिपद दिए और सबसे अजीब, उसने तेल व्यापारियों को राजकोष में विशेष स्थान दे दिया। दूसरे दिन से ही शिकायतें आने लगीं। गंगू तेली ने अपने आलोचकों को दंड देना शुरू कर दिया। वह अपने निर्णयों में पक्षपात करने लगा। उसे न्याय और विवेक से अधिक अपनी प्रतिष्ठा प्यारी थी। राज्य में हलचल होने लगी। 7वें दिन राजा भोज वेश बदलकर जनता में निकले। उन्होंने देखा कि लोग त्रस्त हैं, न्याय का मजाक उड़ रहा है, दरबार में शोरगुल और पक्षपात चरम पर है। 7वें दिन भोज ने स्वयं सभा में उपस्थित होकर गंगू से प्रश्न किया, हे राजा, बताओ न्याय का क्या अर्थ है। गंगू तेली अचकचा गया। वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। राजा भोज ने अपने असली रूप में आकर कहा, राज करना केवल ताज पहनने से नहीं आता, उसके लिए विवेक, धैर्य और निष्पक्षता चाहिए। तुझे यह गद्दी नहीं शोभा देती। सभा में उपस्थित लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा और एक बुजुर्ग ने कहा, जब राजा भोज जैसे विद्वान को छोड़कर गंगू तेली जैसे को गद्दी दी जाए तो राज्य का यही हाल होता है। और यही जन्म हुआ उस प्रसिद्ध कहावत का, जहां राजा भोज वहां गंगू तेली, या कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। इस कहावत का आशय यह हुआ कि योग्यता और अयोग्यता में बहुत अंतर होता है। एक योग्य व्यक्ति को हटाकर अयोग्य को सत्ता देने का अर्थ होता है विनाश को बुलावा देना। इस कहानी में केवल हास्य या व्यंग्य नहीं, बल्कि गहन सामाजिक संदेश छुपा है। यह कथा हमें बताती है कि नेतृत्व केवल जन्म, दौलत या पद से नहीं आता,
उसके लिए आत्मबोध, शिक्षा और अनुभव चाहिए। ये उन लोगों पर कटाक्ष है जो बिना योग्यता के केवल अहंकार या किस्मत के भरोसे सत्ता पाना चाहते हैं। राजा भोज ने गंगू तेली को दंड नहीं दिया, बल्कि कहा, तेरा अनुभव ही तुझे सिखाएगा कि सत्ता क्या होती है। यह एक महान राजा की निशानी थी, शिक्षा देना, दंड नहीं। गंगू तेली भी इस अनुभव से बदला। वह फिर से अपने तेल के व्यापार में लग गया और सच्चे अर्थों में एक ईमानदार नागरिक बना। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। यह कहावत केवल किसी की तुलना के लिए नहीं, बल्कि योग्यता और विवेक की महत्ता समझाने के लिए है। आज भी जब कोई अयोग्य व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारी लेता है तो यह कहावत अपने आप सामने आ जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहें। राजा भोज का न्याय, उनका धैर्य और उनकी विद्वत्ता आज भी प्रेरणा देती है। और गंगू तेली का प्रसंग हमें याद दिलाता है कि केवल लालसा से नहीं, कर्म और ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है।